हमने अभी तक क्या किया, हमने टेबल्स बनाए हैं, टेबल्स के अंदर टेक्स्ट भी आ सकता है, ठीक है, कलरिंग भी आ सकती है। फर्ज करें अगर मैंने एक बहुत वाइड यहाँ पे स्क्वायर बनाना है, अगर मैं आता हूँ इंसर्ट पे, टेबल पे, और इसको मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। इसी को अगर मैं स्ट्रेट यहाँ से नीचे लंबा बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ये अलग ला के कंट्रोल, या कंट्रोल सी, इसको कॉपी करना है मैंने, कॉपी, और यहाँ पे लाके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। केवल पेस्ट क्यों नहीं हो रहा ये? आपका हो गया पेस्ट? मेरा नहीं हुआ। चले, ये आ गया। नेक्स्ट को मैं करता हूँ यहाँ से, अगर मैं लाइन से पकड़ के छोटा करूँ ना, तो आप ऊपर देखें, ऊपर ग्रे एरिया में हमारी जी पेस्ट नहीं हो रहा। आप पेस्ट इंटायर सेल करें, राइट क्लिक करके, पेस्ट के अंदर ना पेस्ट सेल कॉलम्स आ रहा है, सेल कनेक्शंस आ रहा है, और इंटायर सेल आ रहा है, और उसका शॉर्टकट आई थिंक कंट्रोल, नहीं, पता नहीं क्या है ये मेरा कंट्रोल नहीं लग रहा। अब हो गया आपका? नहीं नहीं, थोड़ा गैप के साथ पेस्ट करें। वो नहीं जाएगा मेरा, क्योंकि मैंने रखा हुआ उसको अलग है। मैंने रखा ही अलग, लेकिन मैं इसको लाजमी नहीं ऐसे ही बनाना, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। अगर मैं ये लाइन को ड्रैग करके लेके जा रहा हूँ, ऊपर से वो ग्रे एरिया भी जा रहा है, ठीक है, वो बता रहा है कि हमारा पेज कितना होता है, ठीक है। हम उसको नहीं छेड़ते, हम अगर यहाँ से ड्रैग करेंगे तो देखिए सिर्फ हमारा टेबल ही जा रहा है, वो जो मार्जिन है हमारे वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे, ठीक है। तो हमने अगर टेबल को इधर उधर करना है ना, तो हम यहाँ से करेंगे। नहीं, ये जो बॉक्स छोटा सा बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है ना, इसको ड्रैग करके यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको ड्रैग करके लेके आता हूँ और ऐसे एक बना देता हूँ, इसको इसके पास ले आते हैं, देखते हैं क्या होता है, ये वो अंदर चला गया जी। कॉपी पेस्ट, ये उस टेबल के साथ जुड़ गया ना, हमने जोड़ना नहीं है, ठीक है, हमने सिर्फ उसके साथ रखना है, ठीक है। और अगर बिल्कुल अटैच हो जाता है किसी तरह तो और अच्छी बात है, नहीं होता तो भी कोई मसला नहीं, जैसे अभी ये हुआ था कंट्रोल सेट। तो यहाँ से ऐड करते जाएंगे तो वो कॉलम ऐड होता जा रहा है, तो डिफरेंट साइड में चला गया। एक चीज़ होगी आपकी ये, उसके बाद अगर आपने मैथ्स के टेबल लिखने हैं, अगर मैथ का पेपर फर्ज करें अगर आपने लिखना है, और उसमें आपके पास आ रहा है 2 raised to power 2, डिलीट टेबल, डिलीट टेबल। वैसे आप लोग डिलीट के बटन से करते हैं या बैक स्पेस से करते हैं? मैंने राइट क्लिक करके डिलीट टेबल किया है। डिलीट सेल आ जाएगा, अगर एक हुआ, दो होगा तो वो टेबल जो होगा। मैंने लिखना है 2 raised to power 2, तो इस 2 को, ये पहले तो मैं ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। अगर इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ,
नहीं, एक्स के ऊपर एक बना हुआ है रेज टू पावर का निशान। अगर आपने कोई वैल्यू देनी है और जिसमें रेज टू पावर की है तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है। अगर सब पावर यूज करनी है तो वो यहाँ पे नीचे यूज, जैसे H2O लिखा होता है, ठीक है। अब वो यहाँ पे तो H यहाँ पे लिख लेंगे, हम O हम लिख लेंगे, ये भी छोटा टेबल लिखना, हाँ वो उसमें होता है। बिल्कुल, वो फार्मूला सॉल्व होता है, लेकिन अगर सिर्फ हमने पेपर जैसे हमें मैथ का आता है ना कि ये सॉल्व करके दें, वो एक्सेल में नहीं बनता, वो इधर वर्ड में बनता है। 2 पे क्लिक करें और एक्स के नीचे एबीसी लिखा हुआ है, एबीसी के आगे हो जो नेक्स्ट बटन है एक्स का। आप भी लिख के बताएं, H2SO4 लिख के बताएं। H2SO4, H2SO4, H2SO4। डन हो गया, ठीक है। नहीं, मैंने एक ही को सिर्फ एक के ऊपर काम किया जी। साइज को भी आप लोगों ने देखना है साथ कि साइज क्या क्या आ रहे हैं। मेन चीज आपकी साइज के ऊपर है। ये पहली लाइन तो चलें, हमने सब और पावर यूज कर ली। दूसरे उसमें साइज ज्यादा मैटर कर रहा है। स्पेस आप ही तो लगा दें स्पेस। हो गया। 2 मोल बढ़ा नहीं आपका वेट। बेहतरीन। बेहतरीन। सर ये एक्स के नीचे जो टू फिर एक्स के जो है, सर ये खाली इन दो चीजों के लिए काम होते हैं, ऊपर और नीचे। हाँ जी, ये उसको सब में लेके जाते हैं या पावर में लेके जाते हैं। मेरे पास
ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। H2SO आगे पावर 4 में आ रही। मैंने इसको बैकग्राउंड भी दे दिया और इसको मैंने सेलेक्ट करके कलर भी दे दिया। ये जैसे हम करते हैं जनाब, हाईलाइट कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें बुक के अंदर जब हम पढ़ रहे हैं। अब फर्ज करें पूरी बुक मैंने पढ़ ली है, अब सारे हाईलाइट्स को मैंने ख़त्म करना है, तो मैंने सेलेक्ट किया और इसकी बैकग्राउंड पे एक कलर दे दिया यहाँ से, ठीक है। और आउटलाइन मैंने इसको जो सॉरी इसका राइटिंग का कलर यहाँ से चेंज कर दिया, ये जो पहले दिन हमने किया था। अब फर्ज करें मैंने 10 फार्मूले लिखे हैं, उसमें से 4 मैंने ऐसे चेंज कर लिया। अब इन सारों को बैक टू नॉर्मल कैसे लेके जाऊंगा, जब वापस एक साथ सबको, ठीक है। फर्स्ट करें ये यहाँ पे ये ओवरऑल 2 लिखे हैं, कंट्रोल सी इंटर करके कंट्रोल वी कर रहा हूँ ताकि पेस्ट हो जाए मेरे पास। यहाँ पे पेज में इतने फार्मूले शो हो रहे हैं, कॉपी पेस्ट किया सिंपल, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। अब इस सब को सिलेक्ट करके यहाँ पे मेरे पास है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, सॉरी ये नहीं, वो भी एक के ऊपर इरेजर लगा हुआ उससे होता है। मेरे भी नहीं हो रहा, मेरा भी हुए थे दोबारा कैंसिल हो गया। अभी एक क्लियर किया, सिंपल नो कलर जो है और वो एक के नीचे जो लिखा हुआ है ब्लैक में डाल सकते हैं। मेरा भी अप्लाई नहीं हो रहा, इसको पंगा हो गया पता नहीं क्या। यहाँ पे क्लिक करते हैं ना फॉर्मेट फिल्टर्स पे, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ये सारे कलर्स खत्म हो जाते स्मॉल हो जाते हैं हैं। वो रेजर के ऊपर क्लिक करें तो वो स्मॉल भी हो जाते हैं वहाँ से, यहाँ पे कलर्स खत्म हो गए। अब वो पंगा मेरा हो रहा है। ये वाली लाइट बंद रहने दे हमजा। यहाँ पे तो नो कलर का ऑप्शन होता है, वो तो हो जाता है, उधर से तो हो जाता है, लेकिन इधर से नहीं हो रहा। इसको मैं चेक कर लेता हूँ क्यों नहीं हो रहा। एक तो यहाँ से होता है रेजर, एक यहाँ से फॉर्मेट पेंटर से, लेकिन अभी नहीं हो रहा तो चलो इसका देख लेते हैं। फिर ऐसा दूसरा कीबोर्ड बना हुआ है
मेरे ख्याल एक ही दफा मेरा भी हुआ तो मेरा भी नहीं हो रहा। क्या पढ़ी? नहीं, बुक तो नहीं पढ़ी होगी। बुक मैथ की पढ़ी होगी याद। नहीं नहीं, आगे टूल हम पढ़ते हैं ना, टूल के बाद आप प्रैक्टिस करिए उसकी। इन्हीं के आगे टूल्स पढ़ने हैं, अभी है वो बड़े इतने ज़्यादा टैब्स पढ़े हैं अभी। नहीं, मैं एक दफ़ा कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग जाइए। चलो मैं इसका डिज़ाइन का बाद में बताता हूँ ये वाला क्या है। अच्छा, अगर आपने एक लिखा है पैराग्राफ, सेमी पैराग्राफ, ठीक है, और ये कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट, 3 दफ़ा मैंने पेस्ट किया। इसका पहला वर्ड एल से स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं बी से स्टार्ट करता हूँ, इसको मैं डी से स्टार्ट करता हूँ, इसको मैं ए से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये 3 स्टार्ट मैंने कर लिया। इन सब को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ लिखा हुआ है अरेंज द करंट सिलेक्शन इन अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल ऑर्डर, ए टू जी लिखा हुआ है। हाँ जी, ठीक है, ए टू जी करेगा ये। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो पैराग्राफ टाइप को हमने टेक्स्ट रखा हुआ है और असेंडिंग रखा हुआ है, और ओके करते हैं। तो पहले ए का पैराग्राफ आएगा, फिर बी का पैराग्राफ आएगा, फिर सी का, डी या जो भी आगे आता। ठीक हो गया अरेंज करने के लिए। इस उस तरह ये तरतीब कर देगा। फर्ज करें आपने 1 2 3 नंबरिंग दी हुई है, या आपने हेडिंग्स अलग अलग दी हुई हैं, वो हेडिंग्स को भी अरेंज कर सकता है। ए से हेडिंग आ रही है, ये कब ज़रूरी होता है, कोई एग्जांपल दे सकते हैं? डेट वाइज एडजस्ट कर सकते हैं, सीरियल वाइज, अलग अलग सब कुछ चल रहा है। इसके अलावा कोई और एग्जांपल? नंबरिंग अगर की हो तो हाँ, मतलब ऑटोमेटिकली, जैसे अगर आप 3 बंदे बैठे हुए हैं ना, चैप्टर 1 आपके पास था, चैप्टर 1 का थर्ड पार्ट इनके पास है, सेकंड पार्ट इनके पास है, फर्स्ट आपके पास है, चैप्टर 2 सर वकास कर रहे हैं, चैप्टर 3 सर हमजा कर रहे हैं, ठीक है, सब इकट्ठे करके, ठीक है, सब एक जगह कॉपी पेस्ट किए, यहाँ से अरेंजमेंट दी, वो सब एक ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। चैप्टर 1 का पार्ट 1 पहले आएगा, चैप्टर 1 का पार्ट 2, फिर चैप्टर 1 का पार्ट 3, फिर सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर, खुद ही हो जाएंगे। लेकिन वो आपने जी हेडिंग भी होती है, फील्ड्स भी होती हैं, सारा कुछ होता है। फील्ड मतलब आपको भी चीज, हाँ, वो उसके हिसाब से अरेंज कर, तो वो तो वैसे भी आपके पास अरेंजमेंट चेंज कर देगा। वैसे आप कॉपी पेस्ट करेंगे जब सारे, तो वो कॉपी पेस्ट तो वैसे ही आपके उसमें फाइल में, कंट्रोल सेट। उसके लिए हमने ये करना है, जैसे यहाँ पे इस पैराग्राफ को अगर मैं कोई हेडिंग देता हूँ 1.1 पैराग्राफ, 1.1 1.2 1.3 ये जरूर लिखना है। हेडिंग्स लिखे हैं तो फिर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको लेके जा सकता है। जो ए से शुरू हो रही हैं वो पहले आ जाएंगी, जो बी से शुरू हो रही हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल होती है डिक्शनरी।
आप लोगों ने मतलब लिखना शुरू किए हैं, जो वर्ड आपको मिल रहा है आपने उसका मतलब लिखा, जो वर्ड मिल रहा है उसका मतलब लिख लिया। फिर सबको सेलेक्ट करें, ए टू जी उसको अरेंज कर लें। तो ए लेटर, ए के बाद ए वाले जो लेटर्स हैं वो पहले आएंगे, फिर ए बी वाले आएंगे, फिर ए सी वाले आएंगे। एक काम ये होता है। दूसरी चीज़, इसी को अगर आप टेलीफोन डायरेक्टरी में करते हैं, आपने सारे नाम लिखे में आपको 10,000 बंदों के नाम मिल गए हैं, ठीक है। अब आपने उनको अरेंज करना है। आप यहाँ से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, या फिर आप नंबर उनके देख लें कि सिटी वाइज 092 तो पाकिस्तान का हो गया। अब 3 4 5 टेलीनॉर का है। 5 से आगे जो 2 डिजिट्स होते हैं वो सिटी को बता रहे होते हैं कि कौन सी सिटी में है। बिल्कुल, वो सारा अरेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ए टू जी लिखा हुआ ना यहाँ, वो भी बता दें। अब यहाँ से एक वर्ड है हमारे पास लिखा हुआ, सरवाइव्ड, ठीक है। अब सरवाइव्ड को मैंने सर्च करना है, मैं होम पे जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास फाइंड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैं इसको भी क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ SURVIVE। अभी तक मुझे साथ साथ अपडेट देता जा रहा है लाइव यहाँ पे कि ये 3 पार्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने सरवाइव को चेंज करके इसको मैं कहता हूँ, मैं ये जो है सरवाइव यहाँ पे लिखा हुआ, मैं इसको लिव्ड कर देता हूँ। सरवाइव की जगह लिव्ड, ही सरवाइव की जगह ही लिव्ड। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये वर्ड्स को मिला क्यों नहीं, वी ई सरवाइव, ठीक है। रिजल्ट्स के हमारे पास ये आ गया हमारे पास। मैंने इस एरो पे क्लिक करके रिप्लेस कर देना सरवाइव, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ लिव्ड। रिप्लेस का डायरेक्ट भी है हमारे पास, और इसको हम कर देते हैं रिप्लेस ऑल। 3 चीज़ें थी, तीनों उसको मिल गई हैं, क्लोज कर दिया। अब अगर मैं यहाँ सरवाइव लिखूंगा तो मुझे कितने मिलेंगे, 0 मैच, क्योंकि वो हमने चेंज कर दिया। लिव्ड लिखूंगा तो कितने होंगे, एटलीस्ट 3। वो यहाँ पे आपके पास ऑटो करेक्ट का ऑप्शन भी आ जाता है। ओवरऑल राइट क्लिक, इसका डायरेक्ट ऑप्शन, राइट क्लिक, और एक तो हमारे पास आता है इग्नोर ऑल। वो यही वर्ड सारी दफ़ा इग्नोर में चला जाता है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक का कहाँ था ऑप्शन, कहाँ था। ये हमारे पास आया रिव्यू के अंदर, रिव्यू के सेक्शन के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर। आप कोई पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर देते ना किस तरह, या लिख लेते। नहीं, आपका आ सकता है अगर नेट काम ना कर रहा हो तो। चलें, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग एंड ग्रामर किया तो मेरे पास इस साइड पे एक टेबल आ गया, ठीक है। इग्नोर, इग्नोर ऑल और ऐड, ठीक है, या फिर चेंज ऑल, ये सारे ऑप्शन है। इग्नोर ऑल करता हूँ, उस वर्ड के सारे इग्नोर हो गए हैं। सबको सिलेक्ट करता हूँ, और सबको सिलेक्ट करने के बाद
सब भी हो जाते हैं इकट्ठे, ठीक नहीं होंगे, इग्नोर हो जाएंगे। ठीक करने के लिए तो आपको बारी बारी करना पड़ेगा, इग्नोर करने के लिए आपको हो ही रहे हैं। अच्छा लिख रहे हैं आप? अच्छा, इग्नोर ऑल करने के लिए आपने क्या करना है, सिलेक्ट ऑल करें। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, चल नहीं, लैंग्वेज पे, लैंग्वेज पे आप आएंगे, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज। ये मैं हूँ रिव्यू के अंदर, ये मैं उसका कि सारे स्पेलिंग जो भी गलत गलत बता रहे हैं ना, वो कहानी ख़त्म हो जाए, कोई भी चीज़ हमें गलत ना बताए। ठीक है, रिव्यू के अंदर लैंग्वेज में जाएं, लैंग्वेज के अंदर डू नॉट चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। लैंग्वेज के अंदर आप जाएंगे ना, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज करें ना, और डू नॉट चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर गायब हो जाए। नहीं नहीं, लाल लाल रंग सिर्फ वो दिखाएगा नहीं आपको। और अगर इसको आप ख़त्म करते हैं, अगर ये आपका ख़त्म रहता है ना, तो आपके पास हर चीज़ का एरर आ जाएगा वहाँ, वो एक एक सिंगल सिंगल होता है, फिर इग्नोर ऑल नहीं आता। जी, नीचे वाला लगे रहने दें। जी, फिर आ गया। ऑटोमेटिक में भी सिस्टम होता है, अभी वो भी बता देता हूँ। ऑटोमेटिक में स्पेलिंग ग्रामर का होता है कि जैसे जैसे कोई गलती आ रही है ना, तो वो चेंज करता जाए उसको। अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं ना कोई चीज़, रोमन उर्दू में, आपका क्या नाम है ए पी के, वो तो सारी रेड हो जाती है, तो बंदा ऊपर से ख़त्म ही कर दे उसको। और रेड वैसे भी, अगर ये पैराग्राफ इधर से लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लें, नहीं तो एक और कहाँ पे आपका, बल्कि ठहरे, न्यू में जाते हैं। एक सेकंड ठहरे, मैं देखता हूँ कहीं पे आपका ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ याद है। ये कॉपी नहीं हो रहा, और क्रिएट, ये भी डाउनलोड ही हो रहा है, आपको ये नज़र नहीं आएगा। जी,
मैं जगह पे वो अप्लाई हुआ था, पूरी जगह पे नहीं हुआ। अभी हो गया, अब ये सब दो लाइन लिखने की, कॉपी पेस्ट करा, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर, वैसे भी ये चीजें लिखी अच्छी हैं, किसी का कुछ मतलब छुपा नहीं रहा, प्रैक्टिस जरूरी है। रोल है सर, ये जो अभी मैं कर रहा हूँ ना, ये फाइंड बोर्ड ऑप्शन, इसमें अगर आई स्मॉल हो फिर वो फाइंड नहीं हो गया सबसे। ये आप एडवांस में जाएंगे ना, आपको कर देगा। मैं बताता हूँ, इसमें एक एडवांस ऑप्शन भी आता है। आप लोगों ने रेड लाइन रिमूव कर दी दोनों ने? वो पहले आप लोगों ने क्लिक कर दिया हो ना एक दफा, इस वजह से आपको किसी गलत वर्ड की लाइन नहीं दे रहा वो। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि स्मॉल। होम पे जाते हैं, फाइंड में जाते हैं, आई, ठीक है। इसके अंदर मैं एक वर्ड पहले लिखता हूँ, SOFTW, ठीक है। और देख लेता हूँ मैं, अगर थोड़ा सा और दे दूँ। एक चीज़ ये भी देख लें आप दोनों, एक चीज़ ये भी देख लें, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है सॉफ्टवेयर, ठीक है, कैप्स लॉक पे, कैपिटल लेटर्स में। ये यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर कहीं पे, ये ठीक है, ये भी लिखा हुआ है, हाँ वो इसमें भी है। अब मैंने सिर्फ कैपिटल वाला ढूंढना है और चेंज करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाता हूँ फाइंड में, सॉफ्टवेयर मैंने कैपिटल में लिखा, उसको तीनों मिल गए, यहाँ पे 3 रिजल्ट शो कर रहा है। मेरे खुद ही शो करेगा, जैसे आप लिखेंगे, जैसे मैं अगर सॉफ्ट लिखता हूँ तो मुझे सॉफ्ट में भी शो कर देगा। फिर मैं वो फाइंड करेगा, लेकिन हमने फाइंड करना है सिर्फ कैपिटल वाला, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैं इसको WARE कैपिटल लिख लेता हूँ, और इधर एरो पे क्लिक करके मैं जाता हूँ इसके एडवांस पे। अच्छा, इसके लिए हम करते हैं मैग्नीफायर, ठीक हो गया। सॉफ्टवेयर लिखा, हम एरो पे गए, और एरो पे जाने के बाद हमने एडवांस फाइंड में क्लिक किया, हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। ये क्या आ गया, इसको बताएं। यहाँ पे हमने क्या करना, मैच केस। मैच केस का मतलब है जी, ये जो एडवांस हमने ओपन किया उसमें ये चीज़ आ गई। हाँ, इसमें मोर ऑप्शन में जाए ना, अब मैच केस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैच केस करेंगे तो फिर आप चेक करें आपको कितने दिखा रहा है, एक ही दिखा रहा है, ठीक हो गया। मैच केस बंद करेंगे, सर्च ऑल अप डाउन ये वो, या ऑल रख लेते हैं, ठीक है। इस सर्च का मतलब है जहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ उधर से नीचे कितने सॉफ्टवेयर हैं, अप करूंगा तो उधर से ऊपर कितने सॉफ्टवेयर लिखे हुए हैं, ऑल करूंगा तो पूरी इसके अंदर देख लेगा, ठीक हो गया। ये सर फाइंड नेक्स्ट पे दबाना पड़ेगा।
नेक्स्ट पे चला जाएगा वो, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक हो गया, क्लियर है। मैच केस वाला सीन भी है चलिए एक मिनट और मैं ये फाइंड वॉल वर्ड से क्या होता है? कि अगर मैंने सॉफ्टवेयर लिखा ना, तो खाली मुझे सॉफ्टवेयर वाला दिखाए। सॉफ्टवेयर के साथ ही अगर लिखा हुआ है अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट, एक ही लफ्ज़ जुड़ा हुआ है पूरा, तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट को भी मुझे शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, भी इसको क्रॉस करते हैं ना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपडेट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉफ्टवेयर। 3 रिजल्ट उसने दे दिए मुझे, जबकि ये वर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट है, लेकिन फिर भी मुझे शो कर रहा। अगर इसको मैं जाता हूँ और यहाँ से एडवांस पे जाता हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ फाइंड होल वर्ड ओनली, तो फिर मुझे कितने शो करता है, ये शो कर रहा है, ये वाला शो कर रहा है, और बस। ठीक है, अगर कैसे इसको किया जाए, जैसे सॉफ्ट है, अब मैंने सॉफ्ट ढूंढना है, खाली सॉफ्ट ढूंढना है, सॉफ्टवेयर नहीं दिखाएगा मुझे, अब मुझे सिर्फ सॉफ्ट ही दिखाएगा, वही वहाँ स्पेसिफिक जिसको मैंने लिख दिया। जी जी, चलें ठीक है, ये आने वाला भी टाइम ज़रा फिक्स करें ना। सर ये दे दो चलो चलो ठीक हो, इंशाल्लाह खैर करें। ओके, क्या मतलब जी शट डाउन कर दे बस। इसमें कोई क्वेश्चन? पक्की बात, टेस्ट टेस्ट हो जाएगा अगर करना हुआ। कोई मसला, कोई मसला नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़।